क्वेश्चन करते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज -2। कहा है आपसे कि एक स्फेरिकल मिरर है जिससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है, और जो उसका मैग्निफिकेशन है वो है -2। ठीक है। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यहाँ पर क्या दिया है आपको, v दिया है, जो कि किसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, वो 30 सेंटीमीटर। एक वैल्यू ये दी है आपको, एक मैग्निफिकेशन दिया है, और पूछा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, v आपको गिवन है, u आपको बताना है। ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपको फोकल लेंथ भी बतानी है मिरर की। पहले आपको u पता लग जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले से आप u को देख लोगे और उसके बाद आप फोकल लेंथ निकाल लोगे। फिर है लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उस इमेज की बतानी है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, यदि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले वाली थी उससे उसको 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ शिफ्ट किया जाए। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें v दिया है, v दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। अब ये बताओ माइनस होगा कि प्लस होगा। यस, वेरी गुड, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड के केस में हमेशा जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर होता है, और किधर बनती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉनकेव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, तो ये आ जाता है आपका -30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन भी दिया, आप मैग्निफिकेशन भी से भी समझ सकते हो, मैग्निफिकेशन -2 दिया है, यानी इमेज भी आपको दिया, माइनस का मतलब क्या, रियल एंड इन्वर्टेड हुआ। ठीक है, और 2 का मतलब क्या है आपका, एनलार्ज इमेज बन रही है, मोर देन 1 है। एनलार्ज इमेज कॉन्वेक्स में तो बनती ही नहीं है, तो कॉनकेव मिरर हुआ। तो हमारा मिरर कौन सा है यहाँ पर, हमें पता लग गया, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पर u पता ना आपको, तो u देखो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। m इज इक्वल टू होता है -v/u, यही फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो। m की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू माइनस, अब v -30 है तो यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा v का -30, और नीचे आ जाएगा u। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और u किससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, -2 से। तो -2u इज इक्वल टू +30 आ गया। समझ में आ गई बात, ये प्लस हो गया। तो -u इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 30/2, कितना आ गया ये, 15 आ गया। तो यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब देखो, इमेज आपकी बन रही थी 30 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और एनलार्ज इमेज बन रही है। यानी ये केस कौन सा होता है कि इमेज एनलार्ज बन रही है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर है। मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस होगा, बिटवीन पी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन है। उसी केस में जो है वो इमेज आपकी बड़ी बनती है और बियॉन्ड सी बनती है, राइट। अब इसमें हम फोकल लेंथ क्या फॉर्मूले से निकाल लेंगे, फोकल लेंथ कितनी है इसकी। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f आ गया। तो हम लिख सकते हैं सिंपली 1/f इज इक्वल टू 1/v, कितना है आपका, 1/v 1/u पहले लिख लेते हैं, फिर 1/v की वैल्यू है -30, और प्लस 1/u की वैल्यू है -15। ये आपका 1/f आना है। तो 1/f इज इक्वल टू 30 ले लेते हैं हम एलसीएम। ठीक है, 31 × 30 तो -1 आ गया, 15 2 × 30 तो -2 आ गया। कितना आ गया ये, माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस ऐड होगा, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है ना यहाँ पर, तो -3/30। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 30/-3, 3 टेंस। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी, f = आ गया -10 सेंटीमीटर। तो आ गई बात समझ में, f 10 है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका ये मिरर है, ये आपका जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सपोज फोकस है, ये सपोज सी है, और ये दूरी यदि 10 है, और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर कहीं पर प्लेस है 15 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, पहली रे यहाँ से ये जाएगी आपकी फोकस से होकर के, राइट। तो ये आपका इस तरह से केस बन जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका समवेयर इट इज़ केप्ट बिटवीन एफ एंड सी, ये वाला केस यहाँ पर है। तो हमारे दो आंसर यहाँ पर आ चुके हैं, एक हमारा यू जो कि हमने, ये पहला आंसर था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, दूसरा हमारा फाइंड द फोकल लेंथ, ये भी आ गया। तीसरा वो कह रहा है कि यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम 10 सेंटीमीटर मूव करा दें, अभी 15 पर है और 15 था, यहाँ पर सपोज ये दूरी कितनी हमारी ऑब्जेक्ट की 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कर दिया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो क्या बनती है इमेज आपकी, इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर कहीं बना के दिखा देते हैं इसको, ये आपका मिरर हो गया, यहाँ पर बन नहीं पाएगी इमेज, दोबारा बनाते हैं इसको, ये आपका मिरर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया, ये C हो गया। अब पहले हमारा ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर था, अब इसको हमने 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया, यानी हमारा 5 सेंटीमीटर पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ सपोज यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा पोल और फोकस के बीच में। तो इस केस में पूछा है आपसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, तो आप नहीं भी बनाओगे डायग्राम, पूछा नहीं है तो मत बनाओ, बनाना चाहते हो बना दो, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। अब इन दोनों को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर पीछे जाकर मिलेंगी, तो जो इमेज बनेगी उसकी क्या करेक्टरिस्टिक होंगी कि ये इनलार्ज होगी। तो जो आपको करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ये आपका ए बी है, ये आपका A', B' बन गया, राइट। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स क्या लिखनी है, नंबर 1 इमेज इज enlarged in size, और सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या होगी आपकी कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाता है। ठीक है, लिस्ट 2 करेक्टरिस्टिक्स, तो वो भी हमने कर दिया। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के इसको साथ में करा करो, एक तो जब आप वीडियो देख रहे हो ना साथ के साथ करते चलोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।